ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल का जो काल है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, हड़प्पा संस्कृति आता है, कांस्य युगीन सभ्यता आता है को रखा गया। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य, आदि ऐतिहासिक के जितने भी साक्ष्य हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं। आदि ऐतिहासिक का क्वेश्चन पूछेगा कि आदि ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। ठीक है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल 1700 से, ऐतिहासिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व को माना गया है। ऐतिहासिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व को माना गया है, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का वर्णन किस वेद में मिलता है, या छत्तीसगढ़ का वर्णन किस वेद में नहीं मिलता, तो ऋग्वेद में नहीं मिलता। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। क्या है? उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है और ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद देखते हैं रामायण काल। रामायण काल देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कोसल, जिसकी राजधानी थी कुचस्थली। इसके बाद बस्तर का नाम दंडकारण्य। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी मधुमंत राजधानी। दक्षिण कोसल के राजा कौन थे? भानुमंत, जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य दशरथ को मिल गया। दक्षिण कोसल की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोसल की भाषा है कोसली। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा पूछेगा एग्जाम में तो कोसली है। पूछेगा दक्षिण कोसल की भाषा कोसली और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा तो कोसली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं रामायणकालीन प्रमुख स्थल। रामायणकालीन प्रमुख स्थल है सरगुजा में रामगढ़ है, जहां सीता बेंगरा भी है, लक्ष्मण बेंगरा भी स्थित है। इसके बाद है रायगढ़ में राम झरना है। खरोद में खर और दूसर का वध हुआ था, ये जांजगीर चांपा में स्थित है। ठीक है, पूछेगा कि खर और खरदूसर का वध कहाँ हुआ था? जांजगीर चांपा हुआ था। किस जगह हुआ था? खरोद में हुआ था। सिरुनारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। भगवान राम ने यहाँ सबरी के जूठे बेर खाए थे। राम ने सबरी के जूठे बेर कहाँ खाए थे? तो क्या बोलेंगे? सिरुनारायण में। सिरुनारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा। पंचवटी है कांकेर। यहाँ से सीता हरण का उल्लेख मिलता है। सीता हरण का उल्लेख कहाँ मिलता है? पंचवटी कांकेर में। वाल्मीकि आश्रम यह है बलौदा बाजार में। लौह कुश का जन्म स्थली तुरतुरिया, बलौदा बाजार। इसके बाद है दंडकारण्य बस्तर। दंडकारण्य कहाँ स्थित है? किस जिले में? तो बस्तर में। भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। सूरजपुर में है सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? किस जिले पे स्थित है? तो सूरजपुर में स्थित है। इसके बाद कोरिया में क्या है? सीतामढ़ी गुफा है। सीतामढ़ी हरचौका, पवई
पवई नदी के तट पर है। ठीक है, अब ये नया जिला बन गया है। अगर अपडेट लेगा तो सीतामढ़ी हरचोका, ये इसको बोलेंगे एमसीबी, मणिनगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में ये स्थित है। इसके बाद देखते हैं, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में दक्षिण कोसल को कूस कहा। दक्षिण कोसल को कूस, राजधानी दक्षिण कोसल, मतलब भगवान राम ने अपने अंतिम समय में दक्षिण कोसल को कूस को दे दिया, जिसकी राजधानी कुशस्थली। उत्तर कोसल को लौ को दे दिया, जिसकी राजधानी श्रीवस्ती। रामगवन पथ का हुआ था चयन, जो 51 स्थल में को बनाया जाएगा। शुरुआत हुआ था 22 नवंबर 2019 से चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर से ये चालू हुआ था रामगवन पथ। विशेष क्या है, राम ने अपने वनवास काल में लगभग 10 वर्ष दंडक छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से कुरे जिले में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचोका में हुआ। छत्तीसगढ़ में बनास नदी से जो भगवान राम थे वो छत्तीसगढ़ में कैसे आए? छत्तीसगढ़ में बनास नदी से होते हुए कुरिया जिले में प्रवेश किए, और जहां प्रथम चरण उनका सबसे पहले उनका पैर सीतामढ़ी हरचोका में जाके हुआ, प्रवेश वहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीतामढ़ी हरचोका कहाँ है? ये तो एमसीबी। अभी न्यू अपडेट लेगा तो एमसीबी, और ओल्ड वाला लेगा तो कोरे जिले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आप कर लीजिए।